क्या कोई इंसान अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकता है? क्या कोई योद्धा 58 दिनों तक बाणों की शैया पर जीवित रह सकता है? और आखिर क्यों महाभारत का सबसे महान योद्धा धरती पर लेटा हुआ सिर्फ सूरज के उत्तरायण होने का इंतजार करता रहा? कहते हैं जब भीष्म पितामह युद्ध भूमि में गिरे तो उनके शरीर में इतने बाण थे कि धरती को छूने की जगह तक नहीं बची थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था। असली रहस्य तो ये था कि इतनी पीड़ा में भी उनके चेहरे पर शांति क्यों थी। आज की इस कथा में आप जानेंगे भीष्म पितामह की वो भयानक प्रतिज्ञा जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। वो इच्छा मृत्यु का वरदान जो आशीर्वाद भी था और श्राप भी था। और बाणों की शैया पर बिताए गए 58 दिनों का वो कठिन सफर जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी भीष्म पितामह ने मृत्यु से पहले ऐसा कौन सा ज्ञान दिया जिसे आज भी जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना जाता है। अब जानते हैं गंगा पुत्र देवव्रत से भीष्म बनने तक का उनका सफर। महाभारत का इतिहास जितना विशाल है उतना ही गहरा है भीष्म पितामह का जीवन। उनका असली नाम था देवव्रत। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और मां गंगा के पुत्र थे। कहते हैं जब देवव्रत का जन्म हुआ तब देवताओं ने स्वयं आकाश से पुष्प बरसाए थे। वे साधारण बालक नहीं थे। बचपन से ही उनके भीतर अद्भुत तेज था, ज्ञान ऐसा कि बड़े बड़े ऋषि चकित रह जाते और युद्ध कला ऐसी कि कोई उनका सामना ना कर सके। उन्होंने परशुराम जैसे महान गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। धीरे धीरे पूरा आर्यव्रत उन्हें भविष्य का सबसे योग्य राजा मानने लगा। लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन राजा शांतनु को एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया। राजा उससे विवाह करना चाहते थे लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी, सिंहासन पर सिर्फ सत्यवती का पुत्र बैठेगा। राजा शांतनु धर्म संकट में पड़ गए। वे देवव्रत से प्रेम भी करते थे और सत्यवती को खोना भी नहीं चाहते थे। जब देवव्रत को ये बात पता चली तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। देवव्रत सीधे मछुआरे के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ। पूरा राज्य हैरान रह गया लेकिन मछुआरे ने फिर भी चिंता जताई। उसने कहा, अगर भविष्य में आपके पुत्र सिंहासन मांगे तो बस यही वो पल था जिसने देवव्रत को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और फिर पूरी पृथ्वी को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ये सुनते ही पूरा संसार कांप उठा। देवता भी हैरान रह गए क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा लेना साधारण बात नहीं थी। उस दिन से देवव्रत कहलाए भीष्म क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा भीष्म थी। राजा शांतनु की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए उनके पुत्र ने पिता के प्रेम के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। तभी उन्होंने भीष्म को वरदान दिया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से होगी। जब तक तुम स्वयं ना चाहो मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। उस समय किसी को नहीं पता था कि यही वरदान एक दिन भीष्म के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। दोस्तों, समय बीतता गया। भीष्म हस्तिनापुर के सबसे बड़े स्तंभ बन गए। राज्य में कोई संकट आता तो सबसे पहले भीष्म खड़े होते। उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया लेकिन उनके भीतर एक गहरी पीड़ा हमेशा जिंदा रही। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा, ना पत्नी, ना परिवार, ना व्यक्तिगत सुख। वे सिर्फ सिंहासन और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य में जीते रहे। धीरे धीरे हस्तिनापुर बदलने लगा। धृतराष्ट्र, पांडु और फिर कौरव पांडव का समय आ गया।
भीष्म सब देख रहे थे। दुर्योधन का अहंकार, शकुनी की चालें, सभा में द्रौपदी का अपमान, उनका दिल अंदर से टूटता था, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा उन्हें बांधे हुए थी। वे हस्तिनापुर के सिंहासन के रक्षक थे और यही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। कई बार इंसान सही और गलत सब समझता है, लेकिन अपने वचन के कारण चुप रह जाता है। भीष्म भी उसी मौन पीड़ा में जी रहे थे। उन्हें पता था एक दिन यही अन्याय महाभारत के युद्ध को जन्म देगा और वो दिन धीरे धीरे करीब आ रहा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो गया था। धरती कांप रही थी, शंख गूंज रहे थे, हजारों योद्धा रणभूमि में उतर गए थे और कौरव सेना के सबसे बड़े सेनापति थे भीष्म पितामह। उन्हें देखकर पांडवों का मन कांप उठता था, क्योंकि वे जानते थे जब तक भीष्म युद्ध भूमि में है उन्हें हराना लगभग असंभव है। भीष्म के बाण बिजली की तरह गिरते थे। हर दिन हजारों योद्धा उनके सामने नहीं टिक पाते थे, लेकिन सबसे कठिन स्थिति अर्जुन की थी। जिस व्यक्ति ने बचपन से उन्हें प्रेम दिया, आज उसी पर बाण चलाने थे। अर्जुन का मन टूट रहा था। उन्होंने कृष्ण से कहा, मैं पितामह पर कैसे आक्रमण करूं? कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अर्जुन, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए सबसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। उधर भीष्म भी सब समझ रहे थे। वे जानते थे उनका अंत अब करीब है और फिर दिन आया वो जिसने महाभारत का सबसे दर्दनाक दृश्य जन्म दिया। युद्ध का 10वां दिन। कृष्ण जानते थे भीष्म को सीधे हराना संभव नहीं है। तब उन्होंने अर्जुन को शिखंडी को आगे रखने को कहा। भीष्म शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाते थे, क्योंकि वे उन्हें स्त्री मानते थे। जैसे ही शिखंडी उनके सामने आया, भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर दिए। उन्होंने शांत आंखों से अर्जुन की ओर देखा, मानो कह रहे हो, अब समय आ गया है। कृष्ण ने जोर से कहा, अर्जुन, यही अवसर है। अर्जुन कांप उठे, लेकिन धर्म के लिए उन्होंने गांडीव उठाया। अगले ही पल सैकड़ों बाण बिजली की तरह भीष्म की ओर बढ़ गए। हर बाण उनके शरीर में धंसता चला गया, लेकिन भीष्म के चेहरे पर दर्द नहीं था। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर बाणों से ढक गया। फिर वो पल आया जब महाभारत का सबसे महान योद्धा धरती की ओर गिरा, लेकिन उनका शरीर जमीन को छू नहीं पाया, क्योंकि उनके नीचे बाणों की शैया बन चुकी थी। पूरा कुरुक्षेत्र मौन हो गया। देवता भी रो पड़े। भीष्म धरती पर लेटे थे। पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया। हर सांस के साथ असहनीय पीड़ा थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे योगी भी थे। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था। वे चाहते थे उसी पल प्राण त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन में था। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण में देह त्यागना श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए भीष्म ने मृत्यु को भी रोक दिया। 58 दिनों तक सोचिए, 58 दिन बाणों की नोक पर लेटना, ना कोई करवट, ना आराम, ना नींद। एक बार अर्जुन उनके पास आए। उन्होंने देखा भीष्म का सिर नीचे लटक रहा है। तब अर्जुन ने बाण चलाकर उनके सिर के नीचे तकिया बना दिया। फिर भीष्म ने पानी मांगा। अर्जुन ने पूरा युद्ध क्षेत्र भावुक हो उठा। कौरव और पांडव दोनों उनके पास बैठते, क्योंकि उस समय वे सिर्फ योद्धा नहीं रहे थे, वे जीवन और मृत्यु के बीच लेटे हुए एक महागुरु बन चुके थे। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने सिर्फ पीड़ा नहीं सही, उन्होंने उनकी पूरी मानवता को ही ज्ञान दे दिया। युधिष्ठिर उनके पास बैठे रहते। वे बार बार पूछते, पितामह, धर्म क्या है? राजा का क्या कर्तव्य है? जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? और सब भीष्म ने वो ज्ञान देना शुरू किया जिसे आज भीष्म नीति कहा जाता है। उन्होंने कहा, अहंकार विनाश का कारण बनता है। उन्होंने दुर्योधन की ओर देखा, फिर बोले, जहाँ लोभ और क्रोध बढ़ जाए वहाँ परिवार भी टूट जाते हैं। युधिष्ठिर ध्यान से सुनते रहे। भीष्म ने राजनीति, धर्म, न्याय, जीवन, रिश्तों और मानवता पर गहरा ज्ञान दिया। सोचिए, जिस व्यक्ति का पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया हो,
वो फिर भी दूसरों को जीवन का मार्ग दिखा रहा था। यही भीष्म की महानता थी। उनकी पीड़ा अब तपस्या बन चुकी थी और पूरा कुरुक्षेत्र उनकी अंतिम शिक्षाओं का साक्षी बन रहा था। धीरे धीरे समय बीत गया। फिर वो दिन आया जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करने वाला था। भीष्म शांत होकर आकाश की ओर देखने लगे। उन्हें पता था अब उनके जाने का समय आ गया है। पूरा कुरुक्षेत्र उनके आसपास खड़ा था। पांडव, कौरव, ऋषि और स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भीष्म की नजर कृष्ण पर टिक गई। उनकी आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पितामह, आपने अपना धर्म पूरी निष्ठा से निभाया है। इतना सुनते ही भीष्म ने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उनके प्राण शरीर से निकल गए। पूरा वातावरण मौन हो गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, क्योंकि आज सिर्फ एक योद्धा नहीं गया था, आज एक युद्ध समाप्त हुआ था। भीष्म का जीवन सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है। यह कथा हमें क्या सिखाती है? ये त्याग, वचन और कर्तव्य की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन उनकी कहानी एक चेतावनी भी देती है। कई बार अत्यधिक वचन इंसान को भीतर से तोड़ देती है। भीष्म ने हमेशा धर्म का साथ देना चाहा, लेकिन उनका मौन कई बार अधर्म को बढ़ता गया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। फिर भी उन्होंने अंत तक कर्तव्य नहीं छोड़ा। उन्होंने मृत्यु को भी धैर्य से स्वीकार किया। आज भी जब लोग त्याग और प्रतिज्ञा की बात करते हैं तो सबसे पहले भीष्म पितामह का नाम लिया जाता है, क्योंकि इतिहास में बहुत योद्धा हुए हैं, लेकिन बाणों की शैया पर 58 दिनों तक तपस्या करने वाला कोई दूसरा नहीं हुआ। भक्तों, ये थी भीष्म पितामह की इच्छा, मृत्यु और बाणों की शैया। भक्तों, ये थी भीष्म पितामह की इच्छा, मृत्यु और बाणों की शैया की वो अद्भुत कथा जो आज भी हमें त्याग, धैर्य और धर्म का अर्थ समझाती है। अगर आप भी मानते हैं कि वचन और कर्तव्य इंसान को महान बनाते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कथाएं सिर्फ इतिहास नहीं, जीवन का ज्ञान होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसे ही रहस्यमयी, भावुक और ज्ञान से भरी पौराणिक कथाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। धन्यवाद भक्तों।